जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो उस वक़्त मेडिकल कॉलेज की क्या परिस्थिति थी, क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। यहाँ तक कहा गया था कि ये मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। कारण उसके पीछे क्या थे वो आप सभी परिचित हैं। मेरा तो सिर्फ एक ध्येय था और यही सोच के मैं आया था कि मैं अपनी मातृभूमि की और अपने लोगों की कुछ सेवा कर सकूं और किस तरह मेडिकल कॉलेज को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाऊं। मेरे दफ्तर के अफसरानों ने भी मुझे बताया कि हमारे पास दफ्तर के बहुत सारे कागज़ नहीं हैं, वो भी सुपरिटेंडेंट लेवल पे। मेरे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी बाइपॉप कर दी गई, मिटा दी गई। मुझे नहीं पता किसने मिटाई। और इस बारे में मैंने सरकार को भी आया पत्राचार किया उनसे, और साथ के साथ एक छोटी सी रूपरेखा जो मेरे जहन में थी उसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा। और उसमें मैंने खासकर ये कहा था कि भाई चंबा में मेडिकल कॉलेज के लिए जो भवन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो 500 बेड का होना चाहिए। हॉस्टल की बात करते हैं और तो हॉस्टल भवन में ही हम 4-5 लाख रुपया बचा रहे हैं हर महीने का। जो फैकल्टी को मकान दिए हुए हैं उसमें भी हर महीने में 3 से 4 लाख रुपया बचाया जा रहा है। ILFS से हम ऑलरेडी 60 लाख रुपया वसूल चुके हैं। यही नहीं, आप हैरान होंगे कि यहाँ पे SRL लैब में, जिसमें हर महीने पहले 7-8 लाख रुपया या 6-7 लाख रुपया बिल आता था, अब वो बिल कम होकर 3.5-3.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये के लगभग आ गए। ठीक है, भी बात कीजिए तो कुछ ऐसी फैकल्टी थी जो कि एलिजिबल नहीं थी, या ऐसी भी फैकल्टी थी जिसको सैलरी कुछ मिलनी चाहिए थी, मिली कुछ हो। तो उसमें भी हम कम से कम 2.5-3 लाख रुपया कम से कम इतना हम उसमें भी सेव कर रहे हैं। जब मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई कि 2017-18 में जो बच्चे NRA कोटा के अगेंस्ट यहाँ पे दाखिल हुए थे उनसे लगभग 55 हज़ार के अराउंड अलग से एक फ़ीस ली गई थी। ठीक है, वो फीस सरकारी खजाने में जमा हुई थी, लेकिन वो अतिरिक्त थी जिसकी हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं थी, और ये मेरे से पहले हुई है। तो फिर ये बात मैंने सरकार के संज्ञान में लाई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो पैसे बच्चों से ज़्यादा लिए गए थे वो फिर उनको वापस किए। एक्चुअली आपको सही बताऊं, मैंने गवर्नमेंट को इस बारे में लिख दिया था, अवगत करवा दिया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और यही नहीं कि और भी बहुत सारे मसले थे। तो मैंने सरकार से ये कहा था कि एक विजिलेंस इंक्वायरी की जाए ताकि जो लोगों में गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो सके। जो खर्चा हुआ है, चाहे वो मशीनें खरीदी गई, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदी गई या और चीज़ हुई हैं, उसका एक जेन्युइननेस पता लगे कि भाई जितना भी खर्च किया क्या ये जेन्युइन था या नहीं। मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या कारण रहा कि सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति प्रदान नहीं की। विभागीय जांच में भी कुछ चीज़ें निकली गई। तो
वो भी मैंने ऊपर गवर्नमेंट को भेज दिया है। अपने जो उच्च अधिकारी थे उनको इस बारे में भेजा है। DRS मांगी है सरकार से, सेवानिवृत्ति मांगी, उसका क्या कारण रहा? क्योंकि आपका भी सेवा काल तो है सर वैसे। भले ही मेरा सेवा काल है, कई बार आपको ये लगने लगता है कि यार आप जिस पेस से चाह रहे हो काम करना, जी वो पेस अगर ना बन रहा हो, काम का मतलब काम को एंजॉय करना है उसको, जी 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 तब वो मज़ा है। अगर काम आपको लगने लगे कि नहीं यार ये भार मज़ा नहीं, सरकार की एक अपनी परिस्थिति होती है, एक अपनी कंडीशंस होती हैं, एक अपना एटमॉस्फेयर होता है, एक अपने रूल रेगुलेशंस होती है, तो वो उसमें बंध के चलना पड़ता है। इसका मतलब आप जो डिमांड कर रहे थे सरकार से, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए सर आप दुखी थे? ऐसी भी बात नहीं है। अब देखिए क्या है, सरकार का एक अपनी सोच होती है किसी चीज़ करने के लिए। मैं मामूली सी मैं उसी पे कारण भी आ रहे हैं। मैं जो सेवानिवृत्ति मेरी बात नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं उसी की उस पर आ रहा हूँ। अब मानिए क्या था, यहाँ कहा गया जी कोविड हॉस्पिटल शुरू कीजिए। आप कोविड हॉस्पिटल तब शुरू कर सकते हैं कि जब आपके पास उतने कर्मचारी चाहिए, उतने स्टाफ चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतना स्पेस चाहिए। सिर्फ बोलने से तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। फिर एक एटमॉस्फेयर जो होता है ना, जहाँ आपको थोड़ी सी घुटन महसूस होए, तो फिर लगता है कि नहीं यार, घुटन महसूस हो रही थी सर आपको? देखिए है भी और नहीं भी, फर्क ये है कि एक सिस्टम है। आप इंडिविजुअल से लड़ सकते हो, आप सिस्टम से सिस्टम बनाना, उसको चेंज करना, ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती। जूझना भी आदमी का किसी हद तक होता है, तो जब वो लगने लगे कि नहीं यार अब जो जिसको कहा जाता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना,